पिछले लेक्चर में हमने डायक के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैक इज ए बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रैक एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जैसे कि हमने डायक के केस में देखा था कि डायक जो था वो भी एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस था। इट कैन कंडक्ट इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि इसमें करंट का फ्लो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, एनोड से कैथोड की तरफ और कैथोड से एनोड की तरफ भी करंट का फ्लो हो सकता है, दोनों ही डायरेक्शन में। द वर्ड ट्रायक स्टैंड्स फॉर ट्रायोड एसी स्विच, यानी ये वर्ड जो ट्रायक जो लिया गया है वो ट्रायोड एसी स्विच इस वर्ड से लिया गया है। ट्रायोड से ट्रायक लिया गया है, ट्राई एंड एसी से ये एसी लिया गया है, यानी कि ट्रायक जो वर्ड बना है वो ट्रायोड एसी स्विच वर्ड से बना है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एसी फेज कंट्रोल एंड सिमिलर एप्लीकेशंस, यानी कि ट्रैक जो है आपका एसी फेज कंट्रोल के लिए और सिमिलर एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। द ट्रैक इज इक्विवेलेंट टू टू एंटी पैरेलल थारिस्टर्स, यानी कि ये ट्रैक जो है वो दो थारिस्टर्स जो कि एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हों उसके इक्विवेलेंट है। तो डायक के केस में अगर हमने देखा था कि डायक जो था वो दो डायोड्स जो कि एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं उसके इक्विवेलेंट था। तो उसी प्रकार से ट्रैक जो है ये भी आपका दो थारिस्टर जो कि एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हों उसके इक्विवेलेंट है, यानी कि दो थारिस्टर के बदले ये काम कर सकता है एक सिंगल ट्रैक। जहाँ दो थारिस्टर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसके जगह पे एक सिंगल ट्रैक को यूज किया जा सकता है। तो ये जो है आपका ट्रैक का सर्किट सिंबल है, जिसमें कि दो थारिस्टर जो है वो आपका एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक थारिस्टर ये है और दूसरा थारिस्टर ये है। तो इसका सर्किट सिंबल में इस प्रकार से दिखाते हैं और इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रैक में। टर्मिनल्स का जो नाम है वो है आपका मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और जो तीसरा टर्मिनल है वो है आपका गेट टर्मिनल। तो इसमें करंट का फ्लो जो है वो आपका मेन टर्मिनल 1 से मेन टर्मिनल 2 की तरफ भी हो सकता है अगर MT1 जो है आपका पॉजिटिव हो, और करंट का फ्लो MT2 से MT1 की तरफ भी हो सकता है अगर MT2 पॉजिटिव हो और गेट ट्रिगरिंग अप्लाइड किया हुआ हो। तो कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें ट्रैक का, तो ये जो फिगर है आपका ट्रैक का कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे 3 टर्मिनल्स हैं तो उसमें जो आपका MT1 टर्मिनल है, MT1 ये 2 लेयर से बना हुआ है, 2 लेयर से कनेक्टेड है। वो लेयर है आपका एक N2 लेयर और दूसरा जो लेयर है वो आपका P2 लेयर। तो P2 लेयर और N2 लेयर इन दोनों के कम्बिनेशन से टर्मिनल 1 आपका बना हुआ है। उसी प्रकार से जो आपका सेकंड टर्मिनल है MT2 ये आपके 2 टर्मिनल से बना हुआ है, वो है आपका P1 लेयर और N4 लेयर। इन दोनों से कनेक्टेड है आपका MT2 टर्मिनल। और तीसरा टर्मिनल जो है गेट टर्मिनल वो है आपका P2 लेयर से और N3 लेयर से, इन दोनों से ये आपका गेट टर्मिनल कनेक्टेड है। तो ट्रैक जो है इसमें आपका 3 टर्मिनल्स हैं, MT1 यानी मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। तो जो टर्मिनल 1 MT1 है ये आपका N2 P2 से कनेक्टेड है। सिमिलरली गेट टर्मिनल जो है आपका N3 P2 से कनेक्टेड है, जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा था। और जो MT2 है वो आपका N4 और P1 से कनेक्टेड है। तो करंट का फ्लो जो है इसमें MT1 से MT2 की तरफ होगा अगर MT1 आपका फॉरवर्ड वास्ट है विथ रिस्पेक्ट टू MT2, यानी कि अगर MT1 जो है पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू MT2 तो आपका करंट का फ्लो MT1 से MT2 की तरफ होगा। सिमिलरली करंट फ्लो आपका MT2 से MT1 की तरफ होगा अगर MT2 आपका फॉरवर्ड वास्ट है विथ रिस्पेक्ट टू MT1, यानी कि MT2 आपका पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू MT1। तो उस केस में करंट का फ्लो MT2 से MT1 की तरफ होगा। व्हेनेवर गेट ड्राइव इज अप्लाइड, जब गेट सर्किट आपका अप्लाई किया हुआ हो यानी गेट ट्रिगरिंग किया हुआ हो थारिस्टर को, तो इस केस में करंट का फ्लो होगा। द ट्रैक इज द बेस्ट डिवाइस
फॉर एसी फेज कंट्रोल, एसी फेज कंट्रोल के लिए जो ट्रैक है हमारा एक बेस्ट डिवाइस है। द पावर इज टू बी कंट्रोल्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल, चूँकि जो एसी फेज कंट्रोल में पावर हमें कंट्रोल करना होता है पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में, दोनों में। तो उस केस के लिए हमारा जो ट्रैक है वो आपका बेस्ट डिवाइस है। द ट्रैक इज ट्रिगर्ड इन एवरी साइकिल, जो ट्रैक है उसको दोनों ही प्रत्येक साइकिल में ट्रिगर करना पड़ता है। दस द नेसेसरी ऑफ एंटी पैरेलल थारिस्टर इज एलिमिनेटेड बाय द ट्रैक, तो इसलिए अगर जहाँ पे एंटी पैरेलल थारिस्टर की आवश्यकता होती है उसके जगह पे ट्रैक का यूज करके और एंटी पैरेलल थारिस्टर के उपयोग को उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम इसका ऑपरेशन की अगर हम बात करें ट्रैक का, तो ट्रैक के ऑपरेशन को हम लोग 4 प्रकार से क्लासीफाई करेंगे। पहला जो है उसमें हम ये देखेंगे कि जब मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है और गेट टर्मिनल भी पॉजिटिव है, तो उस केस में इसका ऑपरेशन देखेंगे। उसके बाद फिर जो है आपका MT2 पॉजिटिव है, MT2 पॉजिटिव और लेकिन गेट करंट अगर निगेटिव हो तो उस केस में इसका ऑपरेशन देखेंगे। और फिर MT1 पॉजिटिव है और गेट पॉजिटिव है तो इसका ऑपरेशन देखेंगे। फिर MT2 अगर पॉजिटिव है और MT1 पॉजिटिव है और गेट निगेटिव है, तो ये 4 कंडीशन हम लोग देखेंगे इसके ऑपरेशन के लिए। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि MT2 इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1 और गेट करंट भी पॉजिटिव ही है। तो when MT2 इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1, जंक्शंस P1N1 P2N2 आर फॉरवर्ड बास्ट। तो जब MT2 टर्मिनल जब पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू MT1, तो उस केस में 2 जंक्शंस जो है आपका वो फॉरवर्ड बाइस में होंगे और एक जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में होगा। जब फॉरवर्ड बाइस में जो जंक्शन होगा वो होगा आपका P1N1 और P2N2, यानी दोनों आउटर लेयर जो है वो आपका दोनों आउटर लेयर आपका फॉरवर्ड बाइस में होगा, जबकि जो मिडिल लेयर जो है वो आपका रिवर्स बाइस में होगा। इसे हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो जो 4 ऑपरेशंस हैं इसके क्लासीफाई किया हुआ, उसमें से जो पहला जो फिगर है ये आपका उसके लिए है जब आपका MT2 पॉजिटिव होगा और गेट टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो आपका ये दोनों बाहरी लेयर जो है यानी P1N1 लेयर और P2N2 लेयर, ये दोनों लेयर जो है आपका फॉरवर्ड बाइस में होगा और ये मिडिल लेयर जो है ये मिडिल लेयर ये आपका रिवर्स बाइस में होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब आपका MT2 इज पॉजिटिव तो P1N1 और P2N2 फॉरवर्ड बाइस में होगा और एक रिवर्स बाइस में होगा। व्हेन गेट टर्मिनल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1, जब गेट टर्मिनल आपका पॉजिटिव है तो गेट करंट फ्लो मेनली थ्रू द P2N2 जंक्शंस लाइक एन ऑर्डिनरी SCR। तो जब गेट टर्मिनल आपका पॉजिटिव है तो गेट करंट जो है आपका वो मुख्य रूप से P2N2 जंक्शन के थ्रू फ्लो करता है। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जो गेट टर्मिनल है ये आपका गेट वाला टर्मिनल है, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, तो यानी कि गेट करंट हमारा पॉजिटिव है। तो उस केस में जो करंट का फ्लो है वो आपका P2 से N2 की तरफ हो रहा है। तो व्हेन गेट करंट हैज इंजेक्टेड सफिशिएंट चार्ज इनटू P2 लेयर, जब गेट करंट जो है P2 लेयर में सफिशिएंट चार्ज इंजेक्ट कर देता है तो जो जंक्शन जो आपका रिवर्स बाइस था वो ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी N1 P2 जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है और फिर ट्रैक जो है वो आपका P1N1 P2N2 लेयर के थ्रू ये करंट फ्लो इसमें कंडक्ट करता है। उसी प्रकार से जो है आपका सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें, जिसमें कि आपका मेन टर्मिनल 2 MT2 अगर पॉजिटिव है और गेट करंट अगर निगेटिव है, तो उस केस में करंट जो गेट करंट है वो आपका P2N3 जंक्शन के थ्रू फ्लो करता है एंड रिवर्स बाइस्ड जंक्शन N1 P2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जब गेट करंट आपका निगेटिव होगा तो उस केस में जो गेट करंट है वो आपका P2N3 जंक्शन के थ्रू फ्लो करेगा और जो रिवर्स बाइस जंक्शन है N1 P2 जो रिवर्स बाइस था वो आपका फॉरवर्ड बाइस होगा, जैसे कि आपको नॉर्मल थारिस्टर में होता है। एज ए रिजल्ट ट्रैक स्टार्ट्स कंडक्टिंग थ्रू द P1N1 P2N3 लेयर इनिशियली। तो इस केस में जो है आपका जो
थर्स्टर जो है वो P1 N1 P2 N3 लेयर के थ्रू इनिशियली कनेक्ट करता है। और द डिवाइस विथ MT2 पॉजिटिव बट गेट करंट नेगेटिव इज लेस सेंसिटिव एंड हेंस देयरफॉर मोर गेट करंट इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में जो है आपका इस कंडीशन में जो ट्रैक है वो लेस सेंसिटिव होता है और इसलिए इसमें मोर गेट करंट की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऑपरेशन है सेकंड वाला, उसे आप इस सेकंड वाले फिगर से देख सकते हैं। तो जो सेकंड वाला जो फिगर इसमें दिखाया गया है ये आपका MT2 पॉजिटिव है लेकिन गेट करंट आपका निगेटिव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट करंट निगेटिव है और इस केस में जो आपका करंट का फ्लो है वो आपका P2 से N3 लेयर की तरफ हो रहा है। गेट करंट जो है वो आपका निगेटिव है तो P2 से N3 की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है और जो आपका एनोड करंट है वो आपका MT2 से MT1 की तरफ फ्लो करेगा। तो जो तीसरा कंडीशन है उसमें, तीसरा कंडीशन में हम ये कंडीशन जो होगा कि MT2 इज निगेटिव। अभी तक जो हमने दो कंडीशन डिस्कस किया उसमें MT2 पॉजिटिव था। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें MT2 आपका निगेटिव है लेकिन गेट करंट आपका पॉजिटिव है। तो इस केस में जो आपका गेट करंट IG है वो फॉरवर्ड वाइसेस P2 इनटू जंक्शन। तो इसमें जो गेट करंट फ्लो करेगा वो आपका P2 इनटू जंक्शन को वो गेट करंट फॉरवर्ड वाइस करता है। लेयर N2 इंजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन इनटू P2 लेयर। तो जो N2 लेयर है वो P2 लेयर में इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करता है। एज ए रिजल्ट रिवर्स बाइस्ड जंक्शन N1 P1 ब्रेक डाउन। तो चार्ज करंट इंजेक्ट होने से जो जंक्शन रिवर्स बाइस में था N1 P1 वो आपका ब्रेक डाउन करता है और फिर आपका जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली टर्न ऑन हो जाता है और वो करंट का फ्लो जो है आपका P2 N1 और P1 N4 लेयर के द्वारा के थ्रू होता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर में जो आपका तीसरा फिगर जो है वो आपका इस ऑपरेशन को शो करता है। एज द ट्रैक इज टर्न ऑन बाय द रिमोट गेट N2 द डिवाइस इज लेस सेंसिटिव। क्योंकि ये आपका रिमोट गेट टर्मिनल N2 के द्वारा ये टर्न ऑन हो रहा है इसलिए आपका ये डिवाइस इस केस में ट्रैक जो है वो लेस सेंसिटिव होता है। चौथा जो कंडीशन है वो है आपका कि बोथ MT2 एंड गेट करंट आर नेगेटिव। यानी MT2 तो नेगेटिव हम डिस्कस कर ही रहे थे पिछले ऑपरेशन में और गेट करंट भी अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में N3 एक्ट एज द रिमोट गेट। यानी कि उस केस में जो है आपका जो N3 लेयर है वो आपका रिमोट गेट की तरह बिहेव करता है, गेट टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। द गेट करंट IG फ्लोज फ्रॉम द P2 टू N3। इस केस में जो गेट करंट है वो P2 से N3 की तरह फ्लो करता है। रिवर्स बाइस जंक्शन N1 P1 इज ब्रोकन। जो रिवर्स बाइस जंक्शन है वो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है जब आपका सफिशिएंट चार्ज कैरियर इंजेक्ट हो जाता है। द स्ट्रक्चर P2 N1 P1 N4 इज टर्न ऑन कम्प्लीटली। और इस केस में चौथा जो कंडीशन है उसमें आपका ये लेयर जो है वो आपका कम्प्लीटली टर्न ऑन होता है। P2 N1 और P1 N4 लेयर ये आपका टर्न ऑन होता है, इसके थ्रू करंट का फ्लो होता है। और दो द ट्रैक इज टर्न ऑन बाय द रिमोट गेट N3 yet the device is more sensitive under this condition। तो इस केस में जो डिवाइस है आपका ये मोर सेंसिटिव होता है विथ अंडर दिस कंडीशन कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव गेट करंट। पॉजिटिव गेट करंट की तुलना में ये डिवाइस जो है आपका इस कंडीशन में चौथा जो ऑपरेशन है उसमें मोर सेंसिटिव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो डायक का था दोनों सिमिलर ही है, बस डायक में गेट टर्मिनल नहीं था तो इसलिए उसमें वो कंट्रोल नहीं था लेकिन इसमें जो है आपका गेट टर्मिनल होता है, इसके द्वारा हम जो है वो एनोड करंट को जो मेन करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस जो फिगर है आपका ये पहला फिगर दिखाया गया है कि जब आपका MT1 अगर हम इसकी बात करें तो MT2 जब पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपका ये कर्व प्राप्त होगा। तो डिफरेंट गेट करंट के लिए ये आपका फिगर ड्रॉ किया हुआ है कि अगर इनिशियली जो है आपका अगर गेट करंट 0 है तो जब ब्रेक ओवर वोल्टेज जो इक्वल जब आपका सप्लाई वोल्टेज होगा तो ये आपका टर्न ऑन होगा। लेकिन अगर गेट करंट अगर सप्लाई दिया जाता है तो उस केस में ब्रेक ओवर वोल्टेज के पहले ही आपका डिवाइस टर्न ऑन होगा। अगर गेट करंट और ज़्यादा अगर सप्लाई दिया जाता है तो और भी पहले ही ये आपका टर्न ऑन हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंट गेट करंट के लिए आपका ये
कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया गया है। सिमिलरली जब MT1 आपका पॉजिटिव होगा, MT2 निगेटिव होगा, उस केस में आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको प्राप्त होगा। तो डिफरेंट गेट करंट के लिए आपका ये फिगर दिखाया हुआ है कि अगर गेट करंट अगर 0 है तो उस केस में आपका जब ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल आपका फॉरवर्ड वोल्टेज होगा तो ये आपका डिवाइस टर्न ऑन होगा, यानी MT1 से MT2 की तरफ करंट फ्लो होगा। और अगर गेट करंट अगर अप्लाई किया जाए तो ब्रेक ओवर वोल्टेज प्राप्त होने के पहले ही ये आपका डिवाइस जो है आपका टर्न ऑन हो जाएगा। और गेट करंट अगर इंक्रीज किया जाए तो और भी पहले ही ये ऑन हो सकता है। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थाइरिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता जुलता है। तो जो थाइरिस्टर में था कि आपका सिर्फ ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, लेकिन यहाँ पे जो आपका चूँकि दो एंटी पैरेलल थाइरिस्टर के इक्विवेलेंट है, इसलिए यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका दोनों ही डायरेक्शन में प्लॉट होता है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ट्रैक का जो एप्लीकेशन है वो आपका कंट्रोल ऑफ पावर इन द एसी सर्किट में पावर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रेसिडेंशियल लैंप डिमर में यूज किया जाता है। हीट कंट्रोल के लिए ट्रैक का यूज किया जाता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ द स्मॉल सिंगल फेज सीरीज एंड इंडक्शन मोटर, तो सीरीज मोटर में और इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए भी ट्रैक का उपयोग किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने ट्रैक के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ आपका जो यूनिट 2 है वो आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।